Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि PSIR ऑप्शनल का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है एंड ये हम देखिए एक टॉपिक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे राइट। तो अगर ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं तो ये हमारा जो पूरा एक ब्रॉड टॉपिक है वो कवर हो जाएगा राइट। तो देखिए अगर आप पेपर 2A का पार्ट उठाएंगे एंड वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो टॉपिक है वो टॉपिक है रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स राइट। ये अगर आप पेपर देखेंगे ठीक है तो आपसे ट्रांसनेशनल एक्टर्स के रोल के बारे में यूपीएससी जानना चाहता है और वही हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन भी है दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैव बिकम अ ड्राइविंग फोर्स, they have become a driving force in global politics comment right। तो and especially आपको यहाँ पे you have to give a good number of examples right। so let's begin discussing this and देखते हैं इसको हम कैसे solve कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप simply क्या कर सकते हैं that you need to tell about that what are या who are the transnational actors। आखिर ये transnational actors होते कौन है right। so simply transnational actors are multinational corporations right, these are international organizations, these are international institutions right who operate across the borders right। ठीक है तो दे आर द पीपल हु ऑपरेट अक्रॉस द बॉर्डर्स। इनका जो प्रेजेंस होता है वो क्या होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड में होता है। तो इस तरीके से आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं राइट एंड दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वेरियस ग्लोबल इश्यूज। ठीक है तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रांसनेशनल एक्टर्स के बारे में बता दिया ठीक है राइट। ठीक है अब आपको यहाँ पे बताना है कि हाउ हैव दे बिकम अ ग्लोबल फोर्स राइट। ये आपको यहाँ पे बताना है एंड थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे पहला MNCs के बारे में बता सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट द MNCs राइट। नाउ MNCs लाइक यू ऑल नो वॉलमार्ट ठीक है, अमेजॉन ठीक है राइट, ये एप्पल, इन सब के बारे में आप बताइए एंड दे हैव अ वेरी ह्यूज यू कैन से इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इनका खूब बहुत ज़्यादा इनका एक इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है राइट एंड एज अ रिजल्ट व्हाट डू दे राइट, दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग राइट। ठीक है ये वहाँ की जो पॉलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं राइट। दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड लॉबिंग एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है फॉर एग्जाम्पल दे वुड वांट सम काइंड ऑफ कि सर हमको थोड़ा सा टैक्स में रिबेट दे दो। ठीक है तो टैक्स की जो पॉलिसीज़ होती है आप देखोगे किसी भी देश की वो कहीं ना कहीं इन MNCs के द्वारा ही ड्रिवन होती है राइट। देन यू वुड सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ राइट, FDIs वगैरह कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है इट इज़ डन टू अट्रैक्ट सच कंपनीज टू देयर होस्ट कंट्रीज। ठीक है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं राइट, दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल डिसीजंस थ्रू देयर इकोनॉमिक पावर ठीक है, थ्रू देयर लेबर थ्रू देयर लॉबिंग एक्टिविटीज़ राइट। तो आपने MNCs का यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया राइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ MNCs के ही रोल पे पूछ रहा है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि भाई जो आपके लेबर स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है एंड द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब कौन इम्प्लीमेंट करता है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब का सब आपका MNCs ही डिक्टेट करती है। सो इन MNCs की वजह से क्या हो गया है, देयर हैज़ बीन अ रेस टू बॉटम। ठीक है ये एक चल रही है कि कौन सी कंट्री जितना ज़्यादा हमको रिबेट देगी हम वहाँ पे जाएंगे। सो MNCs दे हैव नाउ बिकम अ ग्लोबल फोर्स। ठीक है ये आप यहाँ पे बात कर सकते हैं फाइन ऑल राइट। अब हम बात करते हैं दैट दीज कंट्रीज दीज ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस राइट, दे इन्फ्लुएंस द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन राइट। क्योंकि अल्टीमेटली देखो ग्लोबल फोर्स बनने का क्या मतलब है कि भाई दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट को यहाँ तक आप मानोगे गिरा भी सकते हैं। ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब ये हालांकि हुआ एक डेवलप्ड कंट्री का केस है बट ये आप सबको पता है। एग्जाम्पल द फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका केस एंड इट्स रोल इन द USA's प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये बहुत ही फेमस हुआ था राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल यू कैन से गवर्नमेंट
राइट, गवर्नमेंट बनाना गिराना ये इनके हाथ में है, ठीक है, तो अच्छा खासा रोल है, राइट। एंड रिसेंटली यू वुड हैव सीन, एक आई थी कि यूएस एड, ये एक वहाँ की एक एनजीओ है, राइट, इसको बाहर कर दिया रशिया ने अपनी टेरिटरी से हटा दिया। सिमिलरली आईबी की रिपोर्ट आई है दैट मेनी ऑफ द एनजीओज दे हैव एन एजेंडा, ठीक है, दे हैव एंटी इंडिया एजेंडा, राइट, ठीक है। तो इसीलिए यू वुड सी दैट होम मिनिस्ट्री वगैरह ने क्या करा है, दे हैव कम अप विद अ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस फॉर दीज एनजीओज हु टेक फंड्स फ्रॉम फॉरेन, राइट। तो आप यहाँ पे सॉवरेनिटी को ये आपकी इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, यूएस एड का बता सकते हैं, ठीक है, आप फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका का बता सकते हैं, आईबी की रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, फाइन, तो ये आप बता दो। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे यू वुड सी द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। नाउ हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसी, राइट? ऑब्वियसली बात है, व्हाट डू? दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, बट आर दीज यूनिलैटरल या फिर इन नेचर? द आंसर टू दिस इज नो, ठीक है। दे कम विथ अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड इसी चीज को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, सैप। मैं ये क्लास में बताता हूँ क्या कि आईएमएफ सैप पिलाता है, जूस पिलाता है कि भाई गो फॉर पॉलिसीज विच अट्रैक्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस व्हाट? द economy of the host country, ठीक है। And this is what the Marxist scholars even criticize, कि these have become the institutions of neo-colonialism, ठीक है। ये आपकी neo-colonialism, neo-imperialism इनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ neo-colonialism, ठीक है। तो ये कैसे, ठीक है, क्योंकि once you become a part of these organizations, then you have to follow some kind of you can say economy and trade policy which is very much in sync with these principles, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं that it influences the trade policies of the developing countries। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो MSP प्रोग्राम है, राइट, इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट by the WTO for its violation of the amber box subsidies, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। All right, then talk about the NGOs, right? NGOs and especially NGOs, they are seen as a anti-development organization, right? Anti-development organizations के बारे में बताएंगे, ठीक है, and how today NGOs are promoting you can say the western agenda, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रीन पीस का एग्जाम्पल बता सकते हैं, राइट, ग्रीन पीस इन इंडिया, ठीक है, राइट। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द एमनेस्टी इंटरनेशनल, राइट, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह ये ह्यूमन राइट्स वगैरह को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो दे हैव बीन रेड फ्लैग्ड बाय द होम मिनिस्ट्री, ठीक है। और देखिए एनजीओज का रोल आज का नहीं है, एनजीओज का बहुत पुराना रोल है, एंड इवन ये हम देखते हैं कि when the Britishers came, whom did they brought with them? They brought with them the Christian missionaries, right? And this is what the Marxist scholars say, that these are nothing but a tool to promote capitalism, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, right? They have been you can say very much critical about how these NGOs they try to influence the public opinion, and public opinion को influence करके क्या करते हैं, they try to log jam the developmental projects को log jam करने की कोशिश की जाती है, राइट, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। सो दीज NGOs they are also coming up with a significant global impact, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ बता दी, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपने यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। और ऑब्वियस ही बात है इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे है कि भाई व्हेन दे ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, देन व्हाट डू द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट कम्स अप विद अ पॉलिसीज, राइट, ठीक है, कि भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह को रिलीज करो, जल्दी जल्दी आप केसेस का निपटारा करो,
ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। तो इनका दोनों ही आप काम में, ठीक है, राइट, कि कभी कभी क्या होता है जब ये प्रेशर बनाते हैं तो गवर्नमेंट एक्ट भी करती है। ऐसा नहीं है कि सारी एनजीओज आपकी ग्लोबल नेगेटिव है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपने दोनों लिखना है, ठीक है। तो ये आपने बता दिया। देन यू कैन टॉक अबाउट स्पेशली दीज डेज अ लॉट ऑफ यू कैन से इनका जो है रिपोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं, दैट दे आर कमिंग अप विथ रिपोर्ट्स, इंडाइसेस विच हाईलाइट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफैम का एक बहुत ही फेमस इनइक्वालिटी वगैरह को लेके ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो दैट हैज़ बीन कोटेड अ लॉट, राइट, ठीक है। सो दैट these reports, these indices, what do? They try to pressurize the government to follow the policy which try to eradicate poverty, reduce the inequality, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सफैम का यहाँ पे कोट कर सकते हैं, फाइन, ठीक है। देन और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप लिखना चाहे तो यू कैन टॉक अबाउट यू कैन राइट स्पेशली जो कोविड वगैरह में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोल, right, who played a very key role and in you can say deciding the you can say health policies of the country, right, ठीक है। इन इसने it played a key role in coordinating the global efforts, right, and vaccine development, इन सब में क्या था, ठीक है, जो रोल था हु का आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, राइट। सो इट कैन इन्फ्लुएंस द हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द कंट्रीज। और आज से नहीं, बहुत पहले से अगर आप देखेंगे पोलियो के इरेडिकेशन वगैरह में हु ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा है, राइट, एंड इट हैज़ ट्रेन्ड द कंट्रीज, इट हैज़ इन्फ्लुएंस देयर पॉलिसी मेकिंग, राइट। सो इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल फोर्स, ठीक है, टुडे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फाइन, ठीक है। देन और ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखना चाहें तो एक आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, राइट, एंड इसको आप स्पेशली बता सकते हैं इट इज़ वर्किंग टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, राइट, एंड यहाँ पे पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है, राइट। इट ट्राइज टू इंश्योर कि भाई कंट्रीज़ ने जो भी नॉर्म्स है क्या उसको कंप्लायंस कर रहा है या नहीं। सो IAEA का भी आप यहाँ पे रोल बता सकते हैं, फाइन, ठीक है, इसके बारे में बता सकते हैं, राइट। देन स्कॉलर्स का अगर यहाँ कोट करना चाहें तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स को डेफिनेटली आप कोट कर दीजिएगा, राइट, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे NSA अजीत डोवाल जो हमारे सर हैं, इनके बारे में अजीत डोवाल सर के आप यहाँ पे व्यू बता सकते हैं, दैट ही हैज़ कोटेड दैट दीज NGOs या दीज ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, दे हैव बिकम द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर, राइट, दे हैव बिकम द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। इसको आप डेफिनेटली यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, दैट कैसे अब हमें इनसे भी लड़ना आना चाहिए, ठीक है, राइट। तो दे आर इन्वॉल्व इन बोथ इफ डेवलपमेंटल, इफ नॉट डेवलपमेंट देन प्रोपेगेंडा एक्टिविटी। तो ये प्रोपेगेंडा वगैरह भी जो फैलाते हैं इससे हमें बच के रहना पड़ेगा, फाइन, ठीक है। एक और अगर आप एग्जांपल दिखाना चाहें तो अब ये लोग बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं इन द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, राइट। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में फॉर एग्जांपल डेवलप्ड वर्ल्ड में आप दिखा सकते हैं दैट जो US में जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ है फॉर द गन मेकिंग इंडस्ट्री, राइट, दे सपोर्ट द सिविल न्यूक्लियर डील, राइट, दे सपोर्ट व्हाट, इंस्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट। क्योंकि अगर वहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्या होगा, वेस्ट एशिया में मिडिल ईस्ट में क्या है, इंस्टेबिलिटी है, तो भाई हमारी गन बिकेंगी, हाँ है ना, देन इट कुड सप्लाई द आर्म्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। तो दे इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को भी देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कैसे NGOs आपके पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ठीक है, सोशल, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, हर एक डिसीजंस को यहाँ पे सॉवरेनिटी, ठीक है, को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। मैनी ऑफ दिस ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे फंड द पॉलिटिकल पार्टी, राइट। सो फंडिंग देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, एंड थ्रू फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, व्हाट हैपेंस इज दैट दे ट्राई टू गेट अ बैकडोर एंट्री या दे ट्राई टू प्रमोट प्रो TNC पॉलिसीज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, राइट, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट इनको, ताकि बाद में आप एक कह सकते हो क्विड प्रो क्यो वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका पार्ट हो, ठीक है। तो पब्लिक प्रेशर से लेके, ठीक है, आपकी ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, सब के सबको ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, सबके सबको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट पब्लिक प्रेशर, ठीक है।
दे कैन लॉन्च सम काइंड ऑफ कैंपेन्स, राइट, ठीक है. तो गवर्नमेंट वुड डेफिनेटली, ठीक है, जो CNN इफेक्ट होता है, ठीक है, ये जो चीज़ बहुत न्यूज़ में चलती है उस पर सरकार ध्यान देती ही है, ठीक है. तो इस टाइप के पब्लिक ओपिनियन को भी ये मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, फाइन. तो इसमें ये सभी पॉइंट्स का आप मेंशन करना ना भूलें, राइट. और ये हमने जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स है इनके रोल को काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. अब क्या है एक्चुअली में जो UPSC का सिलेबस है, ठीक है, वो क्या है, वो आपसे 3 ट्रांसनेशनल एक्टर्स के बारे में स्पेशली बात करता है, वो आपको पता होना चाहिए. द फर्स्ट इज द रोल ऑफ MNCs, ठीक है. सेकेंड इज द रोल ऑफ NGOs, ठीक है. एंड थर्ड ट्रांसनेशनल एक्टर्स लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सो ये कैसे है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप इसमें कोट कर सकते हैं दैट हाउ दे हैव बिकम द न्यू होल्डर्स ऑफ पावर एंड दिस हैज लेड टू द राइज ऑफ पोस्ट सॉवरेन गवर्नेंस, ठीक है, ठीक है. सुप्रा टेरिटोरियलिटी, ठीक है, राइट, ये इसका राइज हो रहा है, ठीक है. तो ये आप यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अलकायदा, ठीक है, लाइक तालिबान, राइट, इन सबको आप कोट करके सकते हैं दैट टुडे दे हैव बिकम दे मोर पावरफुल देन स्टेट्स, राइट. आप देख सकते हैं इन अफगानिस्तान, राइट, हाउ दे कैप्चर्ड द एंटायर अफगानिस्तान, राइट, फ्रॉम USA's हैंड्स. तो ये आप यहाँ पे डेफिनेटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल. तो हमने देखो एक ब्रॉड डिस्कशन करा, राइट. जो क्वेश्चन UPSC में पूछा गया था दैट वाज मेजरली रिगार्डिंग द इंटायर ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड हाउ आर दे बिकमिंग द ग्लोबल फोर्स. तो आपको यहाँ पे सबके बारे में बताना है, सिर्फ MNCs पे मत लिखो, NGOs के बारे में बताओ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताओ, IMF वर्ल्ड बैंक के बारे में बताओ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताओ, दैट हाउ दे आर नाउ एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, ठीक है, इनको वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये सब जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. फाइन. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा एंड दिस इज़ हाउ यू कैन राइट एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कवर दिस इंटायर क्वेश्चन, ठीक है. चलिए, सो नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में मिलते हैं. एंड किसी को भी कोई डाउट है विद रिगार्ड्स टू एनी थिंग तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट सुमित इज़ देयर, ठीक है. दिस इज़ माई ID, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड एनी वन हू वांट्स टू एनरोल फॉर द PSIR कोर्स, सो www.civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हैं. चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय.